हेलो एवरीवन, आई एम ममता। तो हम जैसे इंग्लिश ग्रामर में नाउन पढ़ रहे थे, पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने शुरू किया था। उसमें हमने नाउन का काफ़ी कुछ देख लिया था, उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, उससे रिलेटेड जितने भी रूल्स होते हैं, बहुत कुछ हम डिस्कस कर चुके थे। तो अभी नाउन में हमारा जो अब आगे का जो आ जाता है, उसमें आ जाता है जो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आज का टॉपिक है हमारा कंफ्यूजिंग नाउन्स या कंफ्यूजिंग पेयर ऑफ नाउन्स। ठीक है, तो कुछ ऐसे पेयर होते हैं नाउन के, या फिर कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो आपस में क्या हमें कंफ्यूज करते रहते हैं पूरे टाइम। हमें समझ में नहीं आता है कि कहाँ पे कौन सा नाउन यूज करना है और कहाँ पे कौन सा नहीं यूज करना है। तो थोड़ा सा पेयर में है, तो इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन और भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो आज हम इन नाउन को डिस्कस करने वाले हैं और इनके बारे में और अच्छे से समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कंफ्यूजिंग नाउन्स से। ठीक है, तो देखेंगे हम इसमें कुछ कुछ नाउन है जो जिससे रिलेटेड हम क्या होते रहते हैं, अक्सर कंफ्यूज होते रहते हैं। आप भी जब ये नाउन, जब ये लेक्चर पूरा देख लेंगे, पूरा समझ लेंगे, तो समझ में आएगा कि हमारे डेली लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी है जो हम दूसरे नाउन से कंफ्यूज कर देते हैं एक नाउन को। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। ठीक है, कंफ्यूजिंग पेयर ऑफ नाउन में पहला जो हमारा आता है वो आता है हमारा फ्लोर। पहला क्या आता है? फ्लोर। ठीक है, ये तो हो गया पहला। अब मैंने कंफ्यूजिंग नाउन्स की बात करी, इसका मतलब इसके साथ कोई दूसरा ऐसा नाउन होगा जिसके साथ हम कंफ्यूज हो रहे होंगे, या फिर हमें डाउट लग रहा होगा कि वहां पे फ्लोर आएगा या कुछ और आएगा। तो उसके साथ का जो नाउन है वो है ग्राउंड। अब कई बार समझ में नहीं आता है कि कहाँ पे ग्राउंड यूज करना है, कहाँ पे फ्लोर यूज करना है, कि कहाँ पे हमारा नाउन के फॉर्म में फ्लोर आएगा और कहाँ पे ग्राउंड आएगा। ठीक है, फ्लोर की अगर बात करें तो जो जिसे हम हिंदी में बोलते हैं फर्श, जो होता है घर की जो फर्श होती है, कमरे का जो फर्श होता है, किसी भी बिल्डिंग का जो फर्श होता है, तो वो क्या होता है? फ्लोर होता है। और ग्राउंड का मतलब कोई भी भूमि हो सकती है, जमीन हो सकती है, जहाँ पे नॉर्मली क्या नहीं है, जो बिल्डिंग के अंदर नहीं है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं फ्लोर का जो मीनिंग होता है वो होता है फ्लैट फ्लैट surface of a रूम। ठीक है, रूम का मतलब घर का कोई भी रूम हो सकता है, किचन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो सरफेस कैसा हो? फ्लैट हो। ठीक है, फ्लैट सरफेस ऑफ अ रूम, तो उसको क्या बोलेंगे? फ्लोर बोलेंगे या फर्श बोलेंगे। यानी कि जब जो भी सरफेस है, जो भी फर्श है, वो क्या है? एकदम समतल है, फ्लैट है, तो वो क्या आ जाएगा? फ्लोर आ जाएगा। और ग्राउंड को बोलते हैं, ग्राउंड किसको बोलते हैं? ग्राउंड बोलते हैं सरफेस। ग्राउंड किसको बोलते हैं? सरफेस सरफेस ऑफ अर्थ। यानी कि जब मैंने ग्राउंड की बात की थी, जब मैं हिंदी में बता रही थी कि फ्लोर का मतलब होता है फर्श होता है, किसी रूम का हो सकता है, किचन का हो सकता है, किसी कमरे का हो सकता है, किसी बिल्डिंग का हो सकता है। लेकिन ग्राउंड की जब बात की थी तो क्या था? सरफेस ऑफ अर्थ, यानी कि जमीन या भूमि, यानी कि जो जमीन है जहां पे क्या नहीं है? बिल्डिंग नहीं है। तो अगर हम फ्लोर की एक और देखें तो ये क्या है? इनसाइड। इनसाइड का मतलब किसी बिल्डिंग के अंदर है, ये कहाँ कहीं पे बना हुआ है, जहाँ पे कोई बिल्डिंग है, कोई मकान है, कोई कुछ भी हो सकता है, किसी भी तरह का बिल्डिंग हो सकता है। तो वहां पे क्या आएगा? फ्लोर आएगा। उसके सरफेस को क्या बोलेंगे? फ्लोर बोलेंगे। लेकिन जब भी आउटसाइड की बात आएगी, आउटसाइड, आउटसाइड यानी कि बिल्डिंग के आउटसाइड जो होगा, वहां पे क्या यूज करेंगे? ग्राउंड यूज करेंगे। ठीक है, तो पहला है फ्लोर और दूसरा है ग्राउंड। फ्लोर और ग्राउंड के बीच में अक्सर कंफ्यूजन होता है कि कहाँ पे फ्लोर यूज करना है और कहाँ पे ग्राउंड यूज करना है। तो फ्लोर का मतलब होता है फ्लैट सरफेस ऑफ अ रूम और ग्राउंड का मतलब होता है सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, अर्थ यानी कि कोई भी भूमि, कोई भी जमीन, कोई भी ऐसा सरफेस जो क्या है? अर्थ का है, यानी कि भूमि से बना हुआ है। जैसे कोई ग्राउंड का मतलब कोई फील्ड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जहाँ पे कोई बिल्डिंग नहीं बनी हुई है। तो इसीलिए इसको बोल देते हैं आउटसाइड और इसको क्या बोल देते हैं? इनसाइड। तो फ्लोर का मतलब इनसाइड का जो फ्लैट सरफेस है किसी रूम का, वो क्या हो गया? फ्लोर हो गया। जबकि अगर आउटसाइड की बात करें तो क्या आ जाएगा? ग्राउंड आ जाएगा। ठीक है, फ्लोर और ग्राउंड का समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद देखते हैं दूसरा वाला कौन सा है। पहला पेयर तो क्या था? फ्लोर एंड ग्राउंड। ठीक है, फ्लोर और ग्राउंड में ये चीजें ध्यान रखनी है। फ्लोर का मतलब होता है किसी रूम का सरफेस और ग्राउंड का मतलब होता है किसी, मतलब अर्थ का सरफेस। ठीक है, तीसरा वाला जो हमारा है, यानी कि दूसरा जो पेयर है या तीसरा जो नाउन है वो है स्किल। स्किल एंड इसके साथ जो आता है वो क्या आता है? टैलेंट।
अब हमें कई बार समझ नहीं आता है कि कहाँ पे स्किल यूज करें, कहाँ पे टैलेंट यूज करें, क्योंकि जब तक हम इनका मीनिंग नहीं समझ पाएंगे कि टैलेंट का मतलब क्या है, स्किल का मतलब क्या है, तब तक हमें हमेशा ये कंफ्यूजन बनी रहेगी, हमारे दिमाग में हमेशा ये डाउट बना रहेगा कि स्किल और टैलेंट में समझ में नहीं आ रहा है। हो सकता है ये दोनों इंटरचेंज हो सकता है ना हो सकते हो। स्किल का मतलब क्या है, टैलेंट का मतलब क्या है। स्किल को अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी ट्रांसलेशन इसका हो जाता है कौशल, और टैलेंट की अगर बात करें तो इसका हिंदी ट्रांसलेशन क्या हो जाता है, प्रतिभा। यानी कि कौशल और प्रतिभा में क्या डिफरेंस है, कौशल का मतलब क्या होता है, प्रतिभा का मतलब क्या होता है, स्किल टैलेंट से कैसे अलग है। तो स्किल का मतलब होता है एक्वायर्ड, यानी हम सीखते हैं इसको, एक्वायर्ड बाय लर्निंग। यानी कि हम इसको क्या करते हैं, सीखते हैं। जो स्किल या कौशल की बात हो रही है उसे हम सीखते हैं। अब टैलेंट का मतलब क्या होता है, प्रतिभा का मतलब क्या होता है, अ नेचुरल एबिलिटी। यानी कि किसी काम को करने की एक योग्यता जो हमारे अंदर क्या है, नेचुरली है, मतलब हमने सीखा नहीं है उसको। नेचुरल का मतलब क्या हो गया, प्राकृतिक तौर पे हमें अपने आप ही आता है, हमें उसके लिए कुछ सीखने की जरूरत नहीं पड़ी, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो स्किल का मतलब क्या हो गया, कुछ ट्रेनिंग हो सकती है, ठीक है, ट्रेनिंग। यानी कि कुछ भी सीखने की ट्रेनिंग, कुछ भी करने की ट्रेनिंग लेना जहाँ पे, तो उसको क्या बोल देंगे, स्किल बोल देंगे। जबकि जो टैलेंट है वो क्या है, हमारे साथ, हमारे पास इनबॉर्न है, यानी कि नेचुरल है हमारे पास, हमने उसको सीखा नहीं है, ना उसकी ट्रेनिंग ली है, कुछ भी नहीं किया है, लेकिन वहाँ पे क्या है, वो हमारे पास है, वो योग्यता, वो एबिलिटी हमारे पास है, तो उसको क्या बोल देते हैं, टैलेंट बोल देते हैं। जबकि जिस चीज को हम सीखते हैं, जिस भी चीज को हम ट्रेनिंग के थ्रू सीखते हैं या एक्सपीरियंस करके सीखते हैं, उसके बाद उसमें इम्प्रूवमेंट करते हैं, तो वो क्या आ जाता है, हमारा स्किल आ जाता है। टैलेंट में कुछ भी हो सकता है, जैसे सिंगिंग, है ना। टैलेंट का मतलब प्रतिभा, सिंगिंग मतलब कुछ लोगों का होता है कि सिंगिंग में जो भी आता होगा, सिंगिंग मतलब किसी संगीत में जो भी आता होगा, वहां पे क्या है कि कुछ लोगों की प्रतिभा, कुछ लोगों में ऐसा टैलेंट होता है कि बिना ट्रेनिंग लिए भी वो क्या, सुर ताल जो भी होते हैं वो क्या कर पाते हैं, अच्छे से पकड़ पाते हैं, अच्छे से उनको गा पाते हैं, अच्छे से सिंग कर पाते हैं। लेकिन अगर स्किल की बात करें तो स्किल में क्या आ जाएगा, यहाँ पे कुछ भी ऐसी एबिलिटी जिसको आप सीखते हैं, जैसे ड्राइविंग। ड्राइविंग को सीखते हैं, ट्रेनिंग के थ्रू सीखते हैं, तो वो क्या हो गया, स्किल हो गया। या फिर इसके अलावा टाइपिंग, टाइपिंग भी क्या हो गया, स्किल हो गया। एक ऐसा तो है नहीं कि आपके अंदर नेचुरल एबिलिटी आपने पैदा होते ही, या फिर जब आपके पास फोन आ गया, लैपटॉप आ गया, कंप्यूटर आ गया, आपने टाइप करना शुरू कर दिया और आप एकदम से फास्ट अच्छा टाइप कर लेते हैं, तो वो क्या हो गया, हमारा स्किल हो गया, क्योंकि हम उसको वी एक्वायर्ड इट बाय लर्निंग, हम सीखने के थ्रू या फिर ट्रेनिंग के थ्रू उस चीज को सीखते हैं। या ड्राइविंग, ऐसा तो नहीं है कि आपके पास एकदम से गाड़ी थमा दी, स्कूटी थमा दी, साइकिल थमा दी, बाइक थमा दी, तो आपने सीधे ड्राइव करना उसको बहुत अच्छे से शुरू कर दिया। आप उसको सीखते हैं धीरे धीरे करके, उसके अलग अलग पार्ट्स के बारे में सीखते हैं, स्पीड के बारे में सीखते हैं, तो वो क्या हो गया, हमारा स्किल हो गया, कौशल हो गया। तो स्किल का मतलब क्या है, हम सीखते हैं जिस चीज को। टैलेंट का मतलब क्या होता है, नेचुरल एबिलिटी, यानी कि हमारे अंदर इनबॉर्न है, उसको हमें ट्रेनिंग के थ्रू सीखने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो हमारे अंदर पहले से है, प्राकृतिक तौर पे है। तो ये तो हो गया स्किल और टैलेंट के बारे में। एक लास्ट पेयर बच जाता है कंफ्यूजिंग नाउन में, एक लास्ट पेयर बच जाता है। अभी तक हमने देखा ग्राउंड और फ्लोर के बारे में, स्किल और टैलेंट के बारे में। अब लास्ट वाला पेयर भी डिस्कस कर लेते हैं, यानी कि जो हमारा फिफ्थ वाला नाउन है, लास्ट वाला है हमारा एमवी, और इसके साथ क्या आता है, जेलसी, एमवी एंड जेलसी। अब इनका लिटरल मीनिंग पे नहीं जाएंगे, जैसे हम अभी तक बात कर रहे थे, जेलसी का मतलब जलन होना। एमवी थोड़ा सा इससे क्यों कंफ्यूजन हो जाता है हमें कि एमवी और जेलसी में क्यों कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि अक्सर हम जहाँ पे एमवी कहना चाह रहे होते हैं, हम वहाँ पे क्या यूज कर देते हैं, जेलसी यूज कर देते हैं, या जहाँ पे जेलसी कहना चाह रहे होते हैं वहाँ पे एमवी यूज कर देते हैं। तो एमवी का मतलब होता है अ विश टू possess, टू possess, एक विश, एक इच्छा होना, ऐसी क्या इच्छा होना, what other person has,
यानी कि अ विश टू पजेस व्हाट अदर पर्सन हैज, यानी कि हमारी क्या इच्छा है, हम चाहते हैं। एनवी का मतलब इससे लगा लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। एनवी का मतलब हो सकता है कि आपके दोस्त में या आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके क्लास में, कहीं भी, या फिर आपके नेबर में किसी के पास क्या है कि स्मार्टफोन है अच्छा, या फिर लैपटॉप है जो आपको लगता है कि काश ये मेरे पास भी होता। तो वहां पे क्या आ जाती है, एनवी वाली फीलिंग। ये फीलिंग की बात हो रही है, एनवी या जेलसी फीलिंग की बात हो रही है। और ये क्या है, कंफ्यूजिंग नाउन के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो एक विश रखना, एक ऐसी इच्छा रखना, काश मेरे पास भी वो लैपटॉप होता, काश मेरे पास भी ऐसा स्मार्टफोन होता, काश मेरे पास भी ऐसी ड्रेस होती, ये सब कुछ, या काश मेरे पास भी इतना इंटेलिजेंट माइंड होता, ये सब कुछ चीजें क्या आ जाती है, एनवी में आ जाती है। यानी कि एक इच्छा होना, ऐसी एक इच्छा रखना जो किसी और पर्सन के पास है, वो चीज काश काश मेरे पास आ जाए, तो वो क्या हो जाएगी, एनवी हो जाएगी। जेलसी का मतलब होता है fear of losing what you have, fear of losing what you have, यानी कि कुछ ऐसा डर होना आपके अंदर, या हमारे अंदर कुछ इस तरह के डर होना कि अगर मेरे पास आज ये चीज है तो हो सकता है कल को मेरे पास ये ना रहे। तो वहां पे क्या आ जाता है, जेलसी आ जाती है। एनवी का मतलब क्या है, एक इच्छा होना कि काश मेरे पास भी ऐसा स्मार्टफोन हो, काश मेरे पास भी ऐसी ड्रेस हो, काश मेरे पास भी ऐसा लैपटॉप हो, काश मेरे पास भी ऐसा घर हो, ऐसी गाड़ी हो, बंगला हो, जो भी है। तो क्या आ जाता है, एनवी, क्योंकि हमने उसको ऑलरेडी किसी और के पास देखा हुआ है और हम चाहते हैं कि हमारे साथ भी ऐसा हो, हमारे पास भी ये सब चीजें हो। तो वो क्या आ जाता है, एनवी हो जाता है। और जेलसी की जब बात करते हैं तो जेलसी का मतलब होता है कि जहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास अगर कोई चीज़ है, हो सकता है हमारे पास बहुत अच्छा दोस्त हो, बहुत अच्छा बेस्ट फ्रेंड हो, कोई इस तरह का रिलेशनशिप हो जो हम चाहते हैं कि ये हमसे दूर ना जाए, ये हमसे अलग ना हो, और हमें इस बात का हमेशा डर बना रहता है, या डर लगा रहता है कि यार ये मुझसे अलग ना हो जाए या दूर ना हो जाए। तो वो क्या आ जाता है, जेलसी में आ जाता है। चाहे आपके पास कोई चीज़ भी हो सकती है, सिर्फ रिलेशनशिप या फ्रेंडशिप्स की बात नहीं है, कोई चीज़ भी हो सकती है। हो सकता है आपके पास बहुत अच्छा फ़ोन हो, बहुत अच्छा लैपटॉप हो, बहुत अच्छा ड्रेस हो, और आपको डर बना रहता है कि यार ये मेरे से दूर ना हो जाए, अलग ना हो जाए, मैं इसको खो ना दूं। ठीक है, तो फेयर ऑफ लूजिंग व्हाट यू हैव। तो ये तो है एनवी के बारे में, और ये है जेलसी के बारे में। तो आज हमने पढ़ा फ्लोर एंड ग्राउंड, जो कंफ्यूजिंग पेयर में था। पहला वाला पेयर हमारा था फ्लोर एंड ग्राउंड, दूसरा वाला हमारा था स्किल एंड टैलेंट, और तीसरा हमारा लास्ट क्या था, एनवी एंड जेलसी के बारे में। तो इन तीन जो कंफ्यूजिंग पेयर ऑफ नाउन है, अब हमने जब ये डिस्कस कर लिया तो आपने ये नोटिस किया होगा कि कई बार हम इन पेयर को क्या कर देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं। यानी कि फ्लोर की जगह ग्राउंड बोल देंगे, ग्राउंड की जगह फ्लोर बोल देंगे, स्किल की जगह टैलेंट बोल देंगे, टैलेंट की जगह स्किल बोल देंगे, एमवी की जगह जेलसी बोल देंगे, और जेलसी की जगह एमवी बोल देंगे। तो ये तो था नाउन के बारे में कुछ, जहाँ पे क्या हो जाता है, कंफ्यूजन आ जाता है। अक्सर हमारे दिमाग में भी बना रहता है कि कहाँ पे कौन सी चीज यूज होनी है। तो हमने पढ़ा कंफ्यूजिंग नाउन्स के बारे में। ठीक है, हमने इतना पढ़ लिया है आज, कंफ्यूजिंग पेयर ऑफ नाउन्स के बारे में पढ़ लिया है। अब हम इसके थोड़ा सा क्वेश्चंस कर लेते हैं, ताकि क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, ताकि हमारी समझ और अच्छी हो जाए। तो इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। तो अभी तक हमने पढ़ा कंफ्यूजिंग नाउन्स के बारे में, हमने देख लिया है ग्राउंड और फ्लोर में डिफरेंस देख लिया है, स्किल एंड टैलेंट में डिफरेंस देख लिया है, और इसके अलावा जेलस और एमवी में भी क्या देख लिया, जेलिसी और एमवी में भी क्या देख लिया है, डिफरेंस देख लिया, और हमने समझ लिया है इसको और अच्छे से। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो प्रैक्टिस करने के लिए हैं, ताकि हमने जो अभी तक डिस्कस किया, जो पढ़ा, उसके बारे में हमारी समझ कैसी बन पाई है, कितना हम उसको समझ पाए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन ये हैं, 4 क्वेश्चन हैं, ये आपको प्रैक्टिस करने हैं। पहला क्वेश्चन है, I dropped a glass on the ground or slash ground slash floor in the kitchen। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, I dropped a glass on the ground or floor in the kitchen। इन दोनों में से कोई एक सही हो सकता है, और इन दोनों में से क्या चीज सही है वो आपको बतानी है, ग्राउंड आएगा या फ्लोर आएगा। मैंने बता दिया था इन दोनों के बीच में डिफरेंस। दूसरा क्वेश्चन है, I am throwing bread on the ground slash floor for birds। ठीक है, I am throwing bread on the ground और फ्लोर फॉर बर्ड्स। तो यहाँ पे भी एक चीज आएगी, या तो ग्राउंड आएगा या तो फ्लोर आएगा। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, आई फेल्ट जेलस और एनवियस ऑफ योर न्यू फोन। यहाँ पे जेलस या एनवियस में से एक चीज आएगी, एक चीज को टिक करना है। और लास्ट वाला जो क्वेश्चन है, आई फेल्ट जेलस और एनवियस व्हेन ही टॉक टू माई
बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक चीज आएगी, तो इनमें से क्या चीज सही होगी वो आपको टिक करके बतानी है और इन चीजों को प्रैक्टिस करना है। ये चीज आप तभी सही कर पाएंगे, इन क्वेश्चंस को तभी सही कर पाएंगे अगर आपने इस चीज को या फिर जो हमने इससे पहले पढ़ा कंफ्यूजिंग नाउन्स को, उनको बहुत अच्छे से समझ लिया होगा और वो आपकी समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में अगले लेक्चर के साथ, तब तक पढ़ते रहिए एंड थैंक यू।